देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का आज 61वां दिन है और आज 7 नवंबर को यात्रा तेलंगाना में अपना सफर पूरा कर महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। बता दें, सोमवार को यात्रा तेलंगाना के कामारेड्डी जिले से शुरू की गई, जो कि शाम के समय महाराष्ट्र के नांदेड़ में जाकर रुकेगी। आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का एक और नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। साथ ही खबर है कि महाराष्ट्र में पदयात्रा के दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी यात्रा में शामिल होंगे। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे रविवार 6 नवंबर को जारी कर दिए गए हैं। इन परिणामों के अनुसार भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके अलावा आरजेडी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और टीआरएस भी एक सीट पर जीत दर्ज करने में सफल रहीं। बता दें, रविवार को जिन सीटों के नतीजे घोषित किए गए हैं उनमें यूपी की गोला गोकर्णनाथ सीट, तेलंगाना की मुनुगोडे विधानसभा सीट, बिहार की मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीटें, ओडिशा की धामनगर सीट, महाराष्ट्र की अंधेरी पूर्वी सीट और हरियाणा की आदमपुर सीट शामिल रही, जिसमें से यूपी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने 34,000 से अधिक मतों से जीत हासिल की। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी को मात दी। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव में से मोकामा सीट पर सत्तारूढ़ महागठबंधन आरजेडी की प्रत्याशी नीलम देवी ने 16,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की, तो वहीं गोपालगंज सीट पर बीजेपी की उम्मीदवार कुसुम देवी ने आरजेडी उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता को 2,000 से भी कम मतों से हराकर जीत दर्ज की। तेलंगाना की मुनुगोडे विधानसभा सीट पर टीआरएस को जीत मिली। कुसुकुंतला प्रभाकर रेड्डी ने 10,000 से ज्यादा वोटों से अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी के कोमाती रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को हराया। ओडिशा में धामनगर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सूर्यवंशी सूरज ने सत्ताधारी बीजू जनता दल के उम्मीदवार अबांती दास को 9,881 के अंतर से हराया। मुंबई की अंधेरी पूर्वी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की उम्मीदवार ऋतुजा लटके ने एक तरफा जीत हासिल की। हरियाणा की आदमपुर सीट पर सत्ताधारी बीजेपी के भव्य बिश्नोई ने अपने प्रतिद्वंदी और कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश को करीब 16,000 मतों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की। मुंबई की अंधेरी ईस्ट सीट से ऋतुजा लटके की एक तरफा जीत पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इशारों में भाजपा पर निशाना साधा है। उद्धव ने कहा कि लड़ाई की शुरुआत इस उपचुनाव में जीत से हो गई है, इसलिए भविष्य की लड़ाई की चिंता नहीं। हमने एकता से ये लड़ाई लड़ी है और हमारा पूरा भरोसा है कि हम आगे भी आने वाले चुनाव में जीत हासिल करेंगे। उन्होंने नोटा के दूसरे नंबर पर आने पर इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा। उद्धव ने कहा कि नोटा के पीछे कौन है ये सब जानते हैं। बीजेपी ने क्या किया, मुझे इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। सभी वोटर्स को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। बता दें, नोटा का मतलब होता है कि यह वोटर्स को चुनाव में किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान न करने का विकल्प देता है। दरअसल अंधेरी ईस्ट सीट पर हुए उपचुनाव में रविवार 6 नवंबर को आए परिणाम में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की उम्मीदवार ऋतुजा लटके ने एक तरफा जीत हासिल की है। ऋतुजा को 66,530 वोट मिले, तो वहीं उसके बाद दूसरे नंबर पर नोटा को 12,806 मत प्राप्त हुए। इस सीट पर कुल 86,570 वोट डाले गए थे। यहाँ ऋतुजा के अलावा 6 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित 5 दिग्गज हस्तियों को उत्तराखंड सरकार की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 से नवाजे जाने की घोषणा की गई है। सरकार ने 5 अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन 5 दिग्गजों को पुरस्कार के लिए चुना है। प्रभारी सचिव सचिवालय प्रशासन विनोद कुमार सुमन के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ ही भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी को यह पुरस्कार दिया जाएगा। प्रभारी सचिव सचिवालय प्रशासन विनोद कुमार सुमन के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल के साथ ही भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी को यह पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत, कवि, लेखक और गीतकार रहे स्वर्गीय गिरीश चंद्र तिवारी, साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में स्वर्गीय वीरेंद्र डंगवाल को मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रभारी सचिव के मुताबिक उत्तराखंड गौरव सम्मान दिए जाने की तारीख, स्थान और समय बाद में अलग से जारी किए जाएंगे। बता दें, साल 2021 में उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत प्रदेश के स्थापना दिवस से की गई थी। अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी 5 शख्सियतों को यह सम्मान दिया जाता है।
पुरस्कार के लिए नाम का चयन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई समिति करती है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने प्रदूषण में आई कमी के कारण दिल्ली में लागू किए गए ग्रैप 4 के आदेश को वापस ले लिया है। अब केवल ग्रैप के तीसरे चरण की पाबंदियां लागू रहेंगी। रविवार 6 नवंबर को जारी किए गए नए आदेश में पूरे एनसीआर में सभी संबंधित एजेंसियों के जरिए स्थिति की निगरानी और समीक्षा की जाएगी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि AQI का स्तर गंभीर श्रेणी से आगे ना जाए। दरअसल दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण केंद्रीय पैनल ने 3 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप 4 लागू किया था, जिसे अब प्रदूषण में आई कमी को देखते हुए वापस ले लिया गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अपने बयानों की वजह से आए दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं। उन्हें अपनी बात को पूरी दुनिया के सामने बड़ी बेबाकी से रखने के लिए जाना जाता है, लेकिन कई बार उन्हें अपने इन्हीं बयानों के चलते भारी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है। और अब एक बार फिर अभिनेत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को लेकर चर्चा में आ गई हैं। दरअसल कंगना ट्विटर का समर्थन करती हुई नजर आई हैं। एक्ट्रेस ने ट्विटर को सबसे अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बताया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी सेक्शन में ट्विटर की प्रशंसा करते हुए एक लंबा नोट लिखा। कंगना ने स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, ट्विटर सबसे अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यह वैचारिक रूप से प्रेरित है, बजाय फैशन या लाइफस्टाइल के बारे में। हालांकि मैं इसके वेरिफिकेशन के प्रोसेस को कभी समझ नहीं सकती, जो कुछ चुने हुए लोगों को मिलता है, जैसे बाकी लोगों का कोई वेरीफाई अस्तित्व ही नहीं है। उदाहरण के लिए मैं वेरीफाइड हूँ, लेकिन मेरे पिता ब्लू टिक चाहते हैं तो 3-4 जोकर आपकी पहचान को खारिज कर देंगे, जैसे कि वह कोई अवैध जीवन जी रहे हैं। वेरिफिकेशन का क्राइटेरिया आधार कार्ड पर आधारित होना चाहिए। जिनके पास आधार कार्ड है उन्हें तो बहुत आसानी से वेरीफाइड हो जाना चाहिए। कंगना ने आगे लिखा कि ट्विटर अकाउंट पर ब्लू टिक को बनाए रखने के लिए पैसे लेने का फैसला बिल्कुल सही है। इससे प्लेटफॉर्म को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अब दुनिया में कोई भी फ्री लॉन्च नहीं होते हैं। क्या आपने कभी उन सभी प्लेटफॉर्म्स के बारे में सोचा है जो आप स्वतंत्रता के साथ यूज करते हैं? वो खुद को कैसे बनाए रखते हैं, डेटा बेचते हैं, वो आपको उनका एक हिस्सा बनाते हैं, आपको प्रभावित करते हैं। अगर ये सारे प्लेटफॉर्म आपको फ्री में सुविधाएं देंगे तो भला पैसे कैसे आएंगे? ऐसे में ब्लू टिक के लिए पैसे लेने का फैसला बिल्कुल सही है। इससे यूजर्स को भी डाटा लीक होने जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और एक बेहतर अनुभव भी मिल पाएगा। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 12 स्टेज के अंतिम मैच में भारत और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला खेला गया। इस मैच में भारत ने 71 रनों से शानदार जीत हासिल की। सूर्य कुमार यादव ने इस मैच में अपना कमाल दिखाते हुए सिर्फ 25 गेंदों पर 61 रन बनाए। बता दें, उनकी इस तूफानी पारी में 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उनकी शानदार बल्लेबाजी देख मैदान में हर कोई हैरान था। टीम इंडिया के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ भी उनकी बल्लेबाजी से काफी प्रभावित हुए। द्रविड़ ने भारत की जीत के बाद कहा कि मेरा मानना है कि सूर्या ने हमारे लिए असाधारण प्रदर्शन किया है। उन्हें बल्लेबाजी करते हुए देखने में आनंद आता है। जब वह इस तरह की फॉर्म में होते हैं तो उन्हें देखने में खुशी मिलती है। हर बार लगता है कि वह मनोरंजन करने के लिए उतरे हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।